Mahakumbh Mela in Prayagraj. Many leaders in the opposition over the last few days have stoked controversy with their controversial comments over the religious event. Be it Lalu Prasad Yadav when he called Kumbh Faltu, be it Mamta Banerjee who said it's Mrityu Kumbh, be it Mallikarjun Kharge who said that taking a holy dip in the Kumbh will not eliminate poverty. These are the kind of comments that you've heard over the last many days. And now, taking on Kumbh beaters head-on, Prime Minister Narendra Modi. He was in Bageshwar Dham in Madhya Pradesh. He launched a scathing attack. He did not take names, but the message was loud and clear. He hit out at the INDIA bloc for mocking religious traditions and for trying to divide the society. The Prime Minister criticized opposition leaders who he claimed ridicule faith and cultural practices, describing them as people with a slave mentality who go on and undermine India's religious heritage. He went on to also say that Kumbh beaters are also being supported by some foreign elements. Listen into the Prime Minister's loaded attack. आजकल हम देख रहे हैं महाकुंभ की हर तरफ चर्चा हो रही है। महाकुंभ अब पूर्णता की ओर है। अब तक करोड़ों लोग वहां पहुंच चुके हैं। करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है, संतों के दर्शन किए हैं। अगर इस महाकुंभ की तरफ नजर करें तो सहज भाव उड़ जाता है, ये एकता का महाकुंभ है। आने वाली सदियों तक 144 वर्ष के बाद हुआ ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा। नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। और बहुत बार विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देकर देश और धर्म को कमजोर करने की कोशिश करती दिखती है। हिंदू आस्था से नफरत करने वाले ये लोग सदियों से किसी न किसी भेष में रहते रहे हैं। हमारे संत संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। Himanshu is joining us live. Himanshu has been tracking the Prime Minister's event. Himanshu, बागेश्वर धाम से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, उनका मैसेज उन लोगों के लिए था जो सनातन का अपमान करते आ रहे हैं। आपके साथ संत महात्मा है, आप उनसे जरा बात करिए और प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है उस पे उनकी राय भी लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है मंच से, उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार टारगेट करने की कोशिश करते हैं सनातन धर्म को। उन्होंने कहा कुंभ का इतना बड़ा आयोजन हुआ लेकिन लोगों को उसमें खामियां नजर आ रही हैं। ये नहीं नजर आ रहा कि करोड़ों लोगों का वहां पर न जाने कितने प्रकल्प चल रहे हैं। आप बद्रीनाथ के स्वामी जी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य पर? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देंगे, बधाई देंगे बागेश्वर धाम यहाँ से के प्रधानमंत्री जी यशस्वी हमारे देश के जो हैं यहाँ पर आए और उन्होंने बहुत बड़े हॉस्पिटल
का उद्घाटन किया और मध्य प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरे देश को एक बहुत बड़ा वरदान मिला है। और महाराज जी का जो संकल्प होता है वो निर्विघ्नता से संपन्न होता है। जो ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी के भी कई संकल्प हैं जो निर्विघ्नता से संपन्न होते हैं। ये देखने में तो सर्वसाधारण इंसान की तरह हैं, लेकिन वास्तव में ये जो है राष्ट्र के ऋषि हैं, हमारी धरोहर हैं और वास्तव में ये सत्य सनातन धर्म का ध्वज लेकर के चल रहे हैं। और रही बात कुंभ की, महाकुंभ की, तो वहां पर लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ गोते लगाए हैं। बातें करने वाले तो बातें आज ही थोड़ी ना कर रहे हैं, सदियों से दुनिया ऐसी इसी प्रकार के ऐसे महापुरुषों की बातों पे टिक्का टिप्पणी करते ही हैं। महापुरुष इसी तरह से अपने देश के लिए, समाज के लिए कार्य करते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर दोबारा जो है इसी तरह से अवतार लेते रहते हैं। ये सनातन है, ये कभी भी रुकता नहीं, चलता है, सभी को लेकर के चलता है। तो इसी तरह से कुंभ की जो बात है वो वास्तव में आस्था की बात है, श्रद्धा की है, विश्वास की है और प्रेम की है। वहां गोते लग चुके और आज भी लोग मान नहीं रहे हैं। अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ त्रिवेणी संगम पे जाने के लिए लोग तैयार हैं और जा रहे हैं और गोते लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा है कि आप यदि बनकर तैयार हो जाएगा तो उस समय उद्घाटन में भी आएं और फिर उनकी बारात में भी आएं। तो प्रधानमंत्री ने कहा मैं तो आऊंगा। जी ऐसा है, मैंने आपसे कहा कि हमारे महाराज जी सत्य संकल्प लेते हैं तो वो निर्विघ्नता से संपन्न हुए और होते हैं, क्योंकि हनुमान जी की उनके ऊपर अपार कृपा है। कहते हैं कि जो कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ऐसे ही हमारे लाइव रिएक्शंस फ्रॉम बागेश्वर धाम where seers are in fact speaking about the Prime Minister's message and the strong message that the Prime Minister sent to the anti-Sanatan lobby. Over the last few days, viewers, we've been showing you how leaders of the opposition have been making comments against the Mahakumbh. Senior leaders of the opposition have in fact used terms like Mrityu Kumbh, Faltu Kumbh. And the Prime Minister's message, many would say, is a direct response to that kind of commentary that has been coming in. মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। उनसे कहिए जाकर के स्नान करते समय मुंह में पानी लें। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू कुंभ। मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है। Pragya is also joining us live. Pragya, if we just listen in to what the Prime Minister has said and we focus on the underlying message, there is also a larger message behind it where the Prime Minister said that there are foreign forces, Videshi Taakate, who are backing this group that goes on to ridicule Astha, that goes on to attack, our heritage, that goes on to attack Sanatan. What is the larger, when the Prime Minister talks about foreign forces backing this group, who is the Prime Minister indicating? Well, remember, Prime Minister has time and again spoken, and recently he started speaking about it very vocally, about the internal and external threats to the country and the enemies. And obviously, remember when budget session started, at the beginning of that, Prime Minister also spoke about foreign agenda not being transmitted here in India ahead of any parliament session. This is the first time he said, and he said, there are people here in India who will voice that foreign agenda and will try to create ruckus in the parliament. Obviously, Prime Minister's hint is towards Congress and other opposition parties
who pick up on these issues and try to destabilize and weaken India. And in fact, Prime Minister has, from the beginning, has been saying that if you want to weaken a country, you attack its pride, you attack its culture, you attack its heritage, you attack its identity. And this is what many of the, many of the invaders had did in the past over the centuries. And this is exactly what the opposition parties are doing right now in the country, is what Prime Minister has alleged. But the statement that has come from the US President, Mr. Trump, saying that there was money allocated to influence the elections in India and that has been stopped, it is an indicator and it is a big revelation and needs an investigation that obviously there were external forces who did not want India to do good. Right. So amid the storm and amid allegations and counter-allegations over the role of foreign forces in Indian elections, the Prime Minister from the Bageshwar Dham stage has also spoken about the role of foreign forces who are backing Sanatan beaters. Anand Dubey of the Sena UBT is joining us. Anand Dubey ji, बागेश्वर धाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को एक करारा जवाब दिया है जो सनातन का मखौल उड़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि कुछ विदेशी ताकतें ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को एक प्रकार से चेतावनी दे रहे थे उस मंच से, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सबसे पहले सनातन का अपमान किया जब महाकुंभ के मेले में भगदड़ हुई थी और लोगों की जान गई थी। यही धीरेन्द्र शास्त्री हैं जो कह रहे थे कि अरे उनको तो मोक्ष मिल गया। बताइए, हमारे सनातनी लोग, हमारे हिंदू भाई बहन अपने धर्म के लिए वहां गए हैं, अपने सद्भावना या एक अपने प्रचार के लिए या जो भी आप नाम दे दें कि भाई अपनी भावना प्रकट करने गए हैं। अगर वहां उनकी मौत होती है और कोई कहे कि इनको तो मोक्ष मिल गया, तो ये अच्छी बात है। प्लस जो विदेशी ताकत की मोदी जी बात कर रहे हैं, आज बताइए, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, बरोबर? पूरा हमने इसका विरोध किया कि पाकिस्तान के साथ तब तक मैच मत खेलिए जब तक वो सुधर नहीं जाता। वो हमारे जम्मू कश्मीर में आके आतंकवादी। आनंद दुबे जी, आपने इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में बात की। आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बागेश्वर धाम के स्टेज से जो उन्होंने कहा वो दिनेंद्र शास्त्री के लिए उनका मैसेज था, पर ममता बनर्जी जी जो ये कहती है कि महाकुंभ है मृत्यु कुंभ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो ये कहते हैं कि हजारों की तादाद में कुंभ में मृत्यु हुई है, लालू प्रसाद जी जो ये कहते हैं कि कुंभ नहीं फालतू कुंभ है, इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? पिछले 30-40 दिनों से जब से महाकुंभ लगा है, कोई भी अखबार उठाकर देख लीजिए, रोज खबरें छप रही है। 15 लोगों की यहाँ एक्सीडेंट से मौत हो गई, 10 लोग वहां मर गए, स्टेशन पे भगदड़ हो गई, लोग मरे हैं। ये सच्चाई, अब इसको चाहे मानिए चाहे मत मानिए, वो अलग विषय है। लोग मरे हैं, अनियमितता बरती गई है, वहां पर लापरवाही हुई है। महाकुंभ में आपने लोगों को बुला तो लिया, लेकिन सुविधा के नाम पे क्या दिया? लोग अपने पैसे धर्म पे जो भाजपा बार बार कहते हैं कि सनातन धर्म पे एक प्रहार किया जा रहा है, क्या आप इससे वाकिफ नहीं है? नहीं, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या हम लोग सनातनी नहीं है? क्या विपक्ष में बैठे लोग सनातनी नहीं है? मतलब जो भाजपा में वही सनातनी है और जो भाजपा के विरोध में है वो सब देशद्रोही है। ये जो प्रधानमंत्री जी नई परिभाषा माफी चाहूंगी आपको यहाँ पे रोकने के लिए, बहुत कम टाइम है अब हमारे पास, हमें ब्रेक लेना पड़ेगा। पर आनंद दुबे जी ऑफ द शिवसेना, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सो यू हैव द ऑपोजिशन आल्सो कमेंटिंग on what the Prime Minister has just said. That's going to be the top focus here on Times Now. But with that, we have to slip into a short commercial break. Let's also get you the numbers of the turnout at Mahakumbh. Over 60.7 crore devotees have taken the holy dip, and today itself 87.73 lakh people have visited the Kumbh. Taking a short commercial break.